वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको बताऊंगी दुपट्टे की कमीज़ किस तरह से बनती है। अच्छा, ये कमीज़ मैं बनाऊंगी 37 लेंथ की, ठीक है। तो 37 लेंथ की भी आप दुपट्टे में कमीज़ बना सकते हैं आराम से। तो किस तरह बनानी है, देखिए मैंने दुपट्टा लिया है, इसको मैंने लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है दुपट्टे में कान होता है, ठीक है, तो वो कान निकालना किस तरह से निकलता है वो भी बताऊँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये देखें, अब चौड़ाई की तरफ से मैंने इस दुपट्टे को फोल्ड किया है। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जो दामन है, दामन जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। ये देखें, ये नीचे आ रहा है, इसका जो बॉर्डर है, अच्छा 4 साइड बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी बॉर्डर है और नीचे भी बॉर्डर है इधर, ठीक है। तो देखें, ये बॉर्डर इस बॉर्डर से नीचे आ रहा है और फिर ये बॉर्डर जो है ये भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये हम किस तरह से इसको सेट करेंगे। सबसे पहले ये एक साइड लूँगी, दुपट्टे की एक साइड है ये, ठीक है। अगर आपके दुपट्टे में बॉर्डर लगा हुआ है और कान है तो इस तरह से आप लोग उसको निकाल सकते हैं। तो इस बॉर्डर को पहले मैं अलग कर लूँगी। तो एक साइड का बॉर्डर अलग करने के बाद अब दूसरी साइड का भी बॉर्डर अलग करूँगी। अब ये दुपट्टा जो बचा है इसको लंबाई की तरफ से फोल्ड करूँगी, उल्टा फोल्ड करना है। ये फोल्ड करने के बाद अब इसको मैं चौड़ाई से भी फोल्ड करूँगी, अच्छे से सेट करूँगी इसको। अब ये जो बॉर्डर मैंने निकाला था, देखिए ये सब तो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं निकाल लूँगी। अब इस बॉर्डर की मैं लंबाई देखूंगी कितनी है। तो ये है 7.5 इंच, ठीक है। 7.5 इंच में मैं 1 इंच कम कर दूंगी, 6.5 इंच, 6.5 इंच, ठीक है। अब कमीज की लेंथ में जितनी मुझे लेंथ रखनी है उसमें से मैं 6.5 इंच कम करके रखूंगी। तो 37 मुझे लेंथ रखनी है, 37 इंचज में से मैं 6.5 इंच माइनस कर दूंगी, तो आएगा 30.5 इंचज, ठीक है। 30.5 इंच में मैं 1 इंच ऐड करूंगी, यानी कि 31.5 इंचज। तो मैं यहाँ से नीचे से 31.5 इंच लूँगी। लेंथ का निशान लगाने से पहले मैं नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि ये जो थोड़ा ऊपर नीचे कपड़ा हो रहा है ये एक बराबर हो जाए। अब मैं इस निशान से 31.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ से क्रॉस बैक का निशान लगाऊंगी, तो वो मैं रखूंगी 7.5 इंच। और अब यहाँ से आर्म होल का निशान लगाऊंगी 8 इंच। इसको इससे मिला दूंगी। यहाँ पर 1 इंच रखते हुए इसको राउंड शेप दूंगी। अब चेस्ट में रखूंगी 11 इंच। चेस्ट से हिप तक का साइज रखूंगी मैं 14 इंच का, और चेस्ट से कमर तक का रखूंगी 6 इंच। कमर का निशान लगाऊंगी, कमर की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 10 इंच। और अब हिप का निशान लगाऊंगी 11 इंच। इन निशान को एक दूसरे से मिला दूंगी। अब ये जो नीचे लाइन ड्रॉ की थी इस पर कटिंग कर दूंगी। बॉर्डर को सेंटर से फोल्ड करूंगी। इसको इधर रखूंगी। इस तरह रखना है कि ये जो कमीज है, कमीज से 1 इंच ऊपर यहाँ तक इस बॉर्डर को रखना है। अब यहाँ से दामन का निशान लगाऊंगी, तो दामन मुझे रखना है 12 इंच। अब ये दामन वाले निशान को हिप वाले निशान से मिलाऊंगी। अब ये जो चेस्ट से कमर तक का निशान लगाया था इससे तकरीबन 1.5 इंच आगे एक निशान लगाऊंगी। ये निशान कटिंग का होगा और ये जो पहले लगाया था ये स्टिचिंग का निशान है। अब यहाँ से 1.5 इंच रखूंगी, इन दोनों के दरमियान 1.5 इंच का फासला रखूंगी, और इधर जब मैं निशान लगाऊंगी तो वो 1 इंच के दरमियान होगा।
अब यहाँ से यहाँ दामन तक 1-1 इंच के फासले से निशान लगाऊंगी। अब इसी निशान पर कटिंग कर दूंगी। अब देखिए कमीज की पूरी कटिंग हो गई है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा है तो यहीं से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ कहीं से करेंगे तो फिर हमें जोड़ लगाना पड़ेगा आस्तीन में, इसलिए हम यहाँ से आस्तीन की कटिंग करेंगे। अच्छा, आस्तीन में बनाऊंगी हाफ, क्योंकि फुल तो इसमें बन नहीं सकती है। अब देखिए ये जो बॉर्डर है इसका, यहाँ से आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये इसको मैं मिलाऊंगी। अब यहाँ से आस्तीन की मेजरमेंट करूंगी। तो हाफ आस्तीन की लंबाई नॉर्मली 10 इंच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर है भी 10.5 इंच, ठीक है। तो मैं 10.5 इंच ही ले लूंगी। ये बॉर्डर है आस्तीन का, ठीक है। अब यहाँ से मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से मैं 10.5 इंच रखूंगी। यहाँ पर सिर्फ 9.5 इंच है, तो 9.5 इंच भी ठीक होता है, क्योंकि जो है 2 इंच मैं यहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ती हूँ जो कि अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर 9.5 है तो ये भी ठीक है, तो मैं 9.5 इंच ही यहाँ पर रहने दूंगी। अगर आपके पास 10.5 इंच तक है तो आप 10.5 इंच रखें। यहाँ से लंबाई शुरू हुई थी तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ से इस निशान से 3 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। यहाँ पर ये पहले का निशान लगा हुआ है जो हमने कमीज की कटिंग की थी, ठीक है। अब ये जो अभी निशान लगाया है उसको स्ट्रेट कर दिया है मैंने। ऊपर से 8 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। 8 इंच कमीज का आर्म होल रखा था हमने, इसलिए हम यहाँ पर भी 8 इंच का निशान लगा रहे हैं। अब इस निशान से इस तरह से राउंड शेप दूंगी। ये मैं रखूंगी 7 इंच बॉर्डर की साइड से, तो 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस निशान से लगा दूंगी। ये सिलाई वाला निशान है, ठीक है। कटिंग का निशान हम यहाँ से करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैंने कटिंग का निशान लगाया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर एक कट लगाऊंगी ताकि जब हम स्टिचिंग की सिलाई करें तो यहीं से हम सिलाई शुरू करें, और यहाँ पर भी एक कट लगा दूंगी। अब देखिए ये एक आस्तीन है और ये दूसरी आस्तीन है, ठीक है। दोनों आस्तीन को एक दूसरे के ऊपर मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ से एक पीस हटाऊंगी ऊपर से। ये जो बीच के 2 पीस हैं सेंटर के, इसको मैं पकड़ूंगी और यहाँ से मैं शेप दूंगी, जो कि आस्तीन आगे वाले साइड जो फ्रंट साइड से अटैच होता है उस पर थोड़ी गहरी कटिंग हुई होती है। तो आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए कमीज पे मैं फ्रंट साइड की कटिंग करना भूल गई थी, जो फ्रंट साइड से थोड़ी सी गहरी कटिंग होती है। तो यहाँ से देखिए मैं एक साइड लूँगी, कोई सी भी एक साइड ले लें जो कि आप लोगों को फ्रंट पे रखनी हो। अब इसकी भी मैं यहाँ से कटिंग करूँगी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग ली है, इसको सेंटर से फोल्ड करूँगी। अब ये जो बंद वाली साइड है फ्यूजिंग की, इसको अपनी साइड रखा है मैंने। चौड़ाई रखूंगी गले की 3.25 इंच, आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग रखिएगा। और लंबाई में रखूंगी 5.5 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अब जौन से भी शेप आप लोग बनाना चाहते हैं यहाँ से नेक को शेप दे दें। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लीफ शेप बनाऊंगी। अब जो शेप देने के बाद अब इस शेप से तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए एक और दफ़ा निशान लगाऊंगी। अब इस निशान पर कटिंग करूंगी। अब ये जो अंदर वाला हमने नेक ड्रॉ किया था, इसको ऊपर से सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा कट करूंगी। अब यहाँ से कटिंग करूंगी। इस तरह नेक कट करने से ये होता है कि जब हम इसको कपड़े पर चिपकाते हैं तो ये गला जो है फैलता नहीं है। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी जो साइड से बच गया था, ठीक है। इसके ऊपर नेक रखूँगी और इसको इस तरह से चिपका दूँगी।
देखिए नेक मैंने इस पर पेस्ट कर लिया है। अब नेक से तकरीबन हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग करूंगी। ऊपर से सेम नेक जितना ही कपड़ा कट करूंगी। ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था इसको मोड़कर फैब्रिक ग्लू से चिपका दूंगी। अब नेक को सेंटर से फोल्ड करूंगी और सेंटर में एक कट लगाऊंगी। अब इसको कमीज से ज्वाइन करूंगी। तो कमीज की आगे वाली साइड लूंगी जिस पे हमने गहरी कटिंग करी थी आर्म होल पर। अब ये सेंटर का मैंने कट लगा दिया था कमीज में, तो इस सेंटर वाले कट को इससे मिलाऊंगी और यहाँ पर सिलाई करूंगी। सिलाई करने के बाद अब इस सिलाई से हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कटिंग करूंगी। कट्स लगाऊंगी। अब गले को नीचे की तरफ फोल्ड करूंगी। इस पे प्रेस कर लूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब कमीज की बैक साइड लेंगे, सीधी साइड ऊपर रखेंगे इसकी, और ये जो फ्रंट साइड थी जिस पर हमने नेक बनाया था इसकी उल्टी साइड ऊपर रखेंगे। दोनों को अच्छे से बराबर कर लेंगे, सेट कर लेंगे। अब यहाँ शोल्डर की सिलाई करूंगी और चेस्ट से हिप तक की सिलाई करूंगी दोनों साइड। तो ये सिलाई करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रंट और बैक साइड ज्वाइन करने के बाद अब मैं नीचे की साइड बॉर्डर लगाऊंगी जो बॉर्डर हमने कट किए थे। तो ये देखें, ये बॉर्डर मुझे इसके नीचे इस तरह से लगाना है, ठीक है। तो कमीज की जो है सीधी साइड ऊपर है, ठीक है, ये फ्रंट साइड है, सीधी साइड इसके ऊपर है। अब ये जो बॉर्डर है इसको हमने, ये देखें, इस साइड को, ये बॉर्डर का ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला है, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा इसको ज्वाइन करना है, तो इस बॉर्डर को मैं इस तरह रखूंगी और ये कमीज और बॉर्डर को पकड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगा दूंगी पूरे बॉर्डर पर, ठीक है। ये सिलाई लगाने के बाद नीचे का भी बता देती हूँ, नीचे का बॉर्डर किस तरह से लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाला बॉर्डर भी लगेगा। तो देखें, ये वाली ऊपर वाली साइड है जो कि इससे ज्वाइन होगी और ये नीचे वाली साइड है, ठीक है। अब ये वाली साइड इससे ज्वाइन करनी है, तो इस बॉर्डर को नीचे की तरफ ले जाऊंगी अब इस तरह से, और बॉर्डर और कमीज को बराबर रखते हुए इस पूरे पर भी सिलाई कर दूंगी। तो सिलाई करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड बॉर्डर लगा दिए हैं। अब मैं इसकी चौक और दामन फोल्ड करूंगी।
तो देखिए मैंने चाक और दामन फोल्ड कर लिए हैं। अब मैं इसका पीछे का गला बनाऊंगी और आस्तीन लगाऊंगी, जिसका तरीका मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। पिछले वीडियोस आप लोग मेरी देख सकते हैं। अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो फिर मैं पीछे का गला बनाकर और आस्तीन लगाकर फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ इस कमीज़ का। तो ये देखिए कमीज़ पूरी तैयार हो गई है। इस तरह से आप लोग अपने किसी भी पुराने दुपट्टे से एक नई कमीज़ बना सकते हैं। देखिए ना ज़्यादा मेहनत लगी, सिंपल सी कमीज़ हमें स्टिच करनी थी पुराने दुपट्टे से। और जो दुपट्टे में कान होता है वो भी निकालने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि किस तरह से कान निकालते हैं। और इस बॉर्डर को मैंने हटाकर ऊपर वाला ऊपर करके लगा दिया और यहाँ से जो भी कान था वो फिर मैंने निकाल दिया। इस तरह से आप लोग अपने पुराने दुपट्टे को एक नया लुक दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस वीडियो पर 20+ कमेंट्स आए तो मैं अगली वीडियो फर्शी शलवार की बनाऊंगी, जिसमें मैं फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में बताऊंगी। तो जल्दी जल्दी कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।